गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती बहुत अच्छा। मेरा पारण हो चुका है और पंडित जी जा चुके हैं अपने घर। हम लोग पानी पी चुके हैं, जा रहे हैं पार्टी को सिरवाने के लिए। और फिर अभी शाम तक के काम कुछ होता नहीं, इनको जो है गणपति बिठाने, देखते कितना ही काम कर सकते हैं। ये साल भर के लिए ये अब एक साल की फिर विदाई हो रही है। अब अगले साल फिर से आएंगे हमारे महादेव विद फैमिली के साथ। कहीं नहीं जाते, हम सबके साथ, हम सब भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। और ये रहा मेरा सुंदर सा मंडप। हेलो मम्मा। हाय, फोटो खींचे? वो वीडियो बना रहा है। सबसे अहम चीज ये है, भगवान भोलेनाथ जी बैठे हैं और ये रही हमारी पार्वती। ये रही हमारी पार्वती। पार्वती नहीं हूँ मैं लक्ष्मी हूँ। भगवान को भी दिखाओ। मम्मा हम आ चुके हैं घर से, पाटे को सिरवा के आ चुके हैं। और मेरा दरबार देखिए कितना सुना सुना सा लग रहा है ना, कितना सुना हो गया है। हाँ, और मैंने बालों में लगाया है गजरा। दिखाओ, माँ गौरी को गजरा था। ये बेटा सर, माता गौरी के लिए गजरा था, वो मैंने अपने उसमें लगाया है। कैसा लग रहा है आप सब बताना। ये मैया गौरी का गजरा था, वो मैंने लगा लिया। अब गैस फटाफट यहाँ का जो भी चीज़ें हैं ना, इसको देखते कहाँ क्या रखना है। उसके बाद फिर कपड़े चेंज करेंगे, खाना बनाएंगे। हाँ है तो साड़ी वैसी वाली। हम सोच रहे थे कि हम गजरा लगाएंगे तो दूसरी वाली साड़ी पहनेंगे, मेरे पास है। लेकिन हमको ना बस ये सुबह हो रहा था, हमने मेकअप भी नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं किया, बस लेट हो गया था थोड़ा करने में। और पंडित जी को भी जाहिर सी बात है और जगह भी जाना होता है, खाली मेरे घर तो आना नहीं रहता। तो हमने फटाफट सारी चीज़ों को किया, भोग बनाया। भोग बना के बस पैरों में रंग लगा के और हम पूजा करने लगे। फिर बाद में मैंने जो है थोड़े लिपस्टिक और कपड़े ढंग से पहने। तो ये हुआ। अब चले गाइस, थोड़ा सा ये सब सारी चीज़ें समेट लेते हैं, फिर कपड़े चेंज करते हैं। और खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, चावल रोटी बनाएंगे। सब्जी मेरे पास ढंग से अवेलेबल है, क्योंकि कल रात में मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। तो सब्जी, पनीर की सब्ज़ी, खीर और सूखी सब्जी बची हुई है, तो उसी को गर्म करके बना लेंगे, फेंकेंगे नहीं, क्योंकि क्या बताएं, बहुत खाना वेस्ट हो गया था। आप सब लोगों के लिए एक है सरप्राइज, दिखाऊं क्या? ये देखिए, हमारे सिद्धि विनायक आ चुके हैं। बिटिया लेके आई, ये भी दिखाती हूँ। देखिए हमारी लाडो लेके आई हैं। हफ्तों से परेशान थी, मैं इस बार लाऊंगी तो मैं लेकर आई। आप सब भी दर्शन कर लो हमारे गणपति बप्पा के। बताना कि कैसे लगे हमारे सिद्धि विनायक, क्योंकि हमारी बिटिया ना बहुत प्यार से लेके आई है। हमारी तो हालत ख़राब थी, रात के भी जगह थे, दिन में फास्ट था हमारा कल का। तो हम नहीं कभी भी मतलब नहीं सोचते, क्योंकि बहुत भड़ हो जाती है ना। कल भी इतना सब कुछ हुआ और फिर आज हम शायद ना कर पाते, क्योंकि जब तक आप किसी की अगर सेवा नहीं कर सकते ना, तो कहते हैं नहीं करना चाहिए, ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं देवी देवताओं के साथ करना चाहिए, किसी इंसान के साथ भी नहीं करना चाहिए कि आप उनको बुला लो और कुछ कर भी ना पाओ। कितनी तेज़ धूप है, बंद कर। तो इसलिए हम नहीं ला रहे थे कि हम क्या पता उनकी सेवा ना कर पाए। लेकिन बिटिया का बहुत ज़्यादा मन था। उसने कहा, मैंने उससे कहा कि पूरी जिम्मेदारी के साथ लेके आना, वरना मत लाना। तो बिटिया वाकई में जिम्मेदारी अपनी निभाती है, मैंने देखा है। वो जो कहती है वो कर देती है। तो बस इस विश्वास पे मैंने कहा ये सिद्धि विनायक आप आना चाहते तो वो चाहते थे, इसलिए हम सब ले आए, है ना। हाँ बेटा आ गए बस। आज हमारे शाम की पूजा हो चुकी है। आरती भी हम लोग कर चुके हैं। और बिटिया रानी ने हमारी बनाई है मोदक, इतनी प्यारा मोदक बनाए, बेसन के मोदक बना भी दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये बिटिया रानी ने बेसन के मोदक बनाए, बहुत टेस्टी बनाए, बहुत प्यारे। और ये रहे हमारे सिद्धि विनायक। कैसे लग रहे हैं आप लोग, प्लीज़ बताना कमेंट में। हम लोगों ने आरती पूजा सब संपन्न कर दी अच्छे से। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि खाना तो बनाना ही पड़ेगा। बप्पा जी घर आ गए हैं। नो आलस, नो मक्कारी। अब सब राइट टाइम हो जाओ। और ये मीठी के जिद पे लेके आए गाइस, उसको बहुत दिन से कह रही थी ना, मतलब काफ़ी दिन से मैं इस बार रखूँगी। पर कोई चीज़ खिलौना तो होती नहीं, इन्हें लाया और खेल फेंक दिया। बहुत जिम्मेदारी होती है, तो इसीलिए
खाने की कर दी है तैयारी हमने डिनर की। दाल चढ़ा दी हूँ और रात में जाहिर सी बात है लाइट खाना ही बनाएंगे, फिर सुबह कुछ अच्छा सा बना के खिलाएंगे पापा को, कुछ अच्छा से बना देंगे। शाम को मोटे पर बनाए थे और मेरी पूरी जिम्मेदारी भाई आके फटाक से खाना करी, मम्मा आप बैठो हम चढ़ा के आते हैं। तो बाकी वो चली गई ऊपर, पापा के पास बैठी है, हम जाके फटाफट खाना बना दे रहे हैं और बर्तन वॉश कर दे रहे, क्योंकि एक को तो लगना ही पड़ेगा ना, वो बैठ के पढ़ाई भी कर लेगी वहाँ पे, इसलिए हम चले आए, पाठ वाठ कर चुके हैं, हम चले आए। अब पता है गाइस, बच्चों का एक बार था, हमने कभी नहीं सोचा, मतलब चाहत थी हमेशा कि काश हम भी सिद्धिविनायक को लेके आए, लेकिन इन्हें हिम्मत नहीं होती थी। जानते क्यों? हम लोग तीज रहते हैं, तीज के सेकंड डे ही बप्पा को लाना होता है, तो हिम्मत ही नहीं होती, अगर इतनी थकान रहती है सब कुछ, तो कभी भी हमने मतलब कोशिश ही रही थी। लेकिन जब बिटिया के बहाने से पापा आगे भी कहते हैं नहीं, जो चीज़ होनी थी होके रहती है, और बिटिया को हमको बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, लेकिन कहते थे जिम्मेदारी करने में भी मेहनत करनी पड़ती, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा सोचते थे। लेकिन देखो कितनी आसानी से सब कुछ हो रहा है, इतना जोश, इतनी एनर्जी पता नहीं कहाँ से पापा लेके आए, हमें समझ में नहीं आ रहा। हम एक मिनट भी बैठे नहीं, सुबह उठ के फटाफट सारी सफाई किए, प्रसाद बंटवा दिया, सफाई करने के बाद मंडप वगैरह एकदम क्लीन किए, फिर गणेश जी को लेके आए और हम और बिटिया दोनों लोग लेके आए थे, क्योंकि बिच्छी जी थे नहीं, वो अपने काम कर रहे थे, तो हम और बिटिया ही लेके आए थे। उसके बाद से लगातार पूजा पाठ, उनका खाना पीना, ये सब चीज़ देखना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। वैसे आप नॉर्मली सोचो तो आप करने की हिम्मत नहीं करोगे कि हम थके हैं, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, फीवर है, ऐसा, लेकिन कुछ भी नहीं। तो कहते नहीं कि हम कुछ नहीं करते, हम सब के साथ वाकई में एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं हम, मैं तो मैं कुछ भी नहीं होता है, हमारे भगवान वाकई में इतनी एनर्जी। थैंक यू भगवान जी। तो गाइस आप लोग बताना कि हमको क्या क्या करना है, क्योंकि हमें इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। शिवम भैया से थोड़ा बहुत पूछ लिए थे, वो इतने बिजी रहते हैं कि उनसे कुछ पूछ नहीं पाए, कैसे कलश रखना, कैसे क्या करना। तो जैसे नहलाना धुलाना बाकी भगवान को रहता है, वैसे हम कर रहे हैं, ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है। तो शिवम भैया आएंगे, अभी संतान सप्तमी हमारी 30 तारीख को सैटरडे को है, तो जब शिवम भैया आएंगे तो उनसे बाकी चीज़ें पूछ लेंगे, क्योंकि अगर रखना हो तो सही ढंग से रखे ना। ये कौन सेवा कर सकता है? भगवान की सेवा भला कोई कर सकता है? बस हम जितना प्यार है उनका कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फटाक से बना लेते हैं खाना और उनको भोग लगा देते हैं, फिर मिलते हैं। भाई सारे काम हो चुके हैं, भोग भी लगे, सब खाना ना खा चुके, बाबा जी भी सो गए और हम उनके दरबार में लेटे। बिटिया को मैंने अंदर कर दिया है, बिटिया अंदर चली गई है कैसे में सोने, क्योंकि उसको यहाँ गर्मी लग रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा तुम सो जाओ, बाबा जी के पास लेटे हो गए। और ये इस पंखे से ना इतने बाल उड़ते हैं, क्या ही बताएं, सारे बाल खराब हो जाते हैं। बच्चे सो गए हैं और फिर से कल बहुत बड़ा टास्क हो गया है, पता है क्यों गाइस? फिर कल सुबह मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल भी जाना है, और बच्चों को स्कूल जाने से पहले घर में साफ़ सफाई और जो भी भोग, प्रथम भोग बनेगा उस सब तो वो भगवान को ही चढ़ेगा। तो ऐसे गैर नहा तो बिल्कुल भी टिफ़िन विफ़िन भी नहीं बन सकता ना कल से। ऐसे तो चलो बना के पहले बच्चों को दे देते थे, फिर उसके बाद आराम से नहा वहाँ काम करते थे, लेकिन अब कल से टास्क हो गया है कि पहला भोग जो भी बनेगा, भगवान को जरूर चढ़ेगा। तो देखते हैं कल से क्या होता है। और बच्चों को स्कूल भी जाना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, जाने का उनका तो दिल नहीं कर रहा, लेकिन हम भेजेंगे बच्चों को स्कूल। मुझे डर लग रहा है कि कहीं भोग ना गिर जाए, बस बउआ लेटा है, अभी हटवाते हैं, उसे भोग हटवाना है ज़रूरी है। तो कल देखते हैं क्या होता है। और सच में गाइस इतना अच्छा दिन बीता, थोड़ा थकान ज़रूर था, कल फास्ट की वजह से था या भगवान जाने, लेकिन एनर्जी के साथ सारे काम हुए, सारे काम बैक टू बैक होते गए और ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया। ना ही पूजा करते समय और ना ही लाते समय दिखा पाया, क्योंकि मोबाइल है नहीं घर पे। मोबाइल लेके जाते वीडियो बनाते, या हम जो है हम और माँ बेटी गए साथ में, बउआ का नाम छोटा है इसलिए हम ज़्यादा कुछ भी नहीं बना पाए। बस देखते हैं कैसे नहीं पाएंगे तो कर लेंगे, क्योंकि जो चीज़ पहले ज़रूरी होती है नहीं गई। तो बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट। अगर आपको ब्लॉग हमारा अच्छा लगता, छोटा सा ब्लॉग है, अगर आपको अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर